नटखट परी की जादुई दिए। रामगंज नाम के एक छोटे से गांव में सुगंधा अपनी 5 साल की बेटी मीनू के साथ रहती थी और वो अपना घर चलाने के लिए मिट्टी के बर्तन और दिए बनाकर बेचा करती थी। तभी कुछ ही दिनों में दिवाली का त्योहार आने वाला था, इसीलिए सुगंधा मिट्टी के दिए बनाकर उन्हें बाजार में बेचा करती थी। तभी एक दिन जब सुगंधा शाम को थकी हारी घर वापस आती है तो वो कहती है, आज भी मेरे एक भी दिए नहीं बिके। जब से ये लाइटिंग वाले दिए चल गए हैं तब से लोगों ने मिट्टी के दिए खरीदना तो बंद ही कर दिए और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी बेटी का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी। अरे माँ, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आज नहीं तो कल तुम्हारे भी दिए बिक जाएंगे। वैसे माँ, क्यों ना हम लोग दिए के साथ साथ पटाखे भी बेचना शुरू कर दें। इस तरह हमारी पटाखों के साथ दिए की भी बिक्री हो जाया करेगी। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो बेटी, पर पटाखे खरीदने के लिए भी तो हमारे पास पैसे होना चाहिए ना। अरे माँ, आपने जो मेरी स्कूल के एडमिशन करवाने के लिए पैसे रखे थे, आप उसी को पटाखे खरीदने में इस्तेमाल कर लीजिए और जब हमारे पास पैसे आएंगे तब आप मेरा स्कूल में एडमिशन करवा देना। अच्छा ठीक है, कल तुम भी मेरे साथ बाजार में पटाखे दिए बेचने के लिए चलना। इतना कहकर अगले दिन सुगंधा मीनू को लेकर पटाखे और दिए बेचने के लिए निकल पड़ती है। तभी गांव की एक औरत उनके पास आती है और उनसे कहती है, अरे ऐसे दिए भला अचानक कौन खरीदता है? हमें तो लाइटिंग वाले ही दिए पसंद आते हैं। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। तभी सुगंधा मीनू को लेकर एक बड़े से घर के सामने जाती है। तभी मीनू घर के मालिक से कहती है, सुनिए साहब, ये पटाखे और दिए बहुत अच्छे हैं, आप इन्हें दिवाली के लिए खरीद लीजिए। अरे तुम लोगों ने क्या मुझे बेवकूफ समझा है जो मैं तुम्हारे जैसे गरीबों से ये खराब दिए और पटाखे खरीदूं? अरे इससे तो मेरे घर की सारी डेकोरेशन खराब हो जाएगी, इसलिए मुझे तुमसे कोई भी दिए नहीं खरीदने हैं, इसलिए चले जाओ यहाँ से। इतना कहकर घर का मालिक उन दोनों माँ बेटी को वहाँ से भगा देता है। तभी सुगंधा का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके सारे दिए टूट जाते हैं। तभी मीनू कहती है, माँ आप ठीक तो हो ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं मेरी बच्ची, मैं ठीक हूँ, चलो हम अब घर चलते हैं। इतना कहकर दोनों माँ बेटी घर वापस जाते हैं। तभी मीनू अपनी माँ से कहती है, माँ आप आराम कीजिए, मैं जब तक नदी के पास से दिए बनाने के लिए मिट्टी लेकर आती हूँ। इतना कहकर मीनू नदी के पास मिट्टी लेने के लिए जाती है, लेकिन मिट्टी लेने की वजह से मीनू उदास होकर वहीं नदी के किनारे बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस नदी के किनारे वो बैठी है उस नदी के अंदर एक सुंदर सी परी रहती है जो हमेशा लोगों की मदद किया करती थी। तभी मीनू को रोता देख वो परी पानी से बाहर आती है और उससे कहती है, क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? अरे आप कौन हो और ये पानी के अंदर से कैसे? घबराओ मत, मैं एक परी हूँ जो इस नदी के जीवों की रक्षा के लिए यहाँ पर रहती हूँ, इसीलिए तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकती हो। परी जी, हम लोग बहुत गरीब हैं, इसीलिए हम लोग दिए बेचकर घर का गुजारा करते हैं, लेकिन आजकल हमसे कोई भी दिए नहीं खरीदता है, बल्कि हर कोई हमारा मजाक उड़ाता है। मीनू तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। आज से तुम्हारी माँ की जगह मैं दिए बेचूंगी, वो जादुई दिए जिससे हर कोई खरीदना पसंद करेगा। लेकिन आप अगर इस रूप में दिए बेचोगी तो हर किसी को आपकी असलियत पता चल जाएगी। मीनू की ये बात सुनकर वो परी एक सुंदर सी औरत का रूप ले लेती है और कहती है, अब ठीक है, अब मुझे कोई भी नहीं पहचानेगा, इसीलिए अब तुम घर जाओ, मैं ये जादुई दिए बेचने के लिए जा रही हूँ। उस परी की बात सुनकर मीनू खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाती है और वो परी औरत का रूप लिए
सर पर दिए का टोकरा रखकर गांव में दिए बेचने के लिए जाती है। तभी उस परी के पास एक लड़की आती है और कहती है, अरे दिए वाली आंटी, आप मुझे भी एक सुंदर सा दिया दे दीजिए। क्यों नहीं बेटा, ये लो, ये दिया बहुत अच्छा है और जलाने के बाद ये और भी ज्यादा सुंदर दिखेगा। तभी उस लड़की की माँ जानकी वहाँ पर आती है और गुस्से में कहती है, अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? बच्चे ने दिया मांगा और तुमने बिना मुझसे पूछे उसे दिया दे दिया। अरे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लोगों को, बच्चों के बहाने तुम अपने ये दिए बेचने का नुस्खा ढूंढ रही हो। जानकी की बात सुनकर परी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है, तुम जैसे लोग ही होते हैं जो हमेशा गरीबों को नीचा दिखाते हैं, इसीलिए आज तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। इतना कहकर वो परी जानकी के पल्लू में रॉकेट बांधकर उसमें आग लगा देती है, जिसके बाद जानकी हवा में उड़ने लगती है और जमीन पर धड़ाम से आकर गिर जाती है और वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है। और इसी तरह वो परी गांव में घूम घूम कर पटाखे बेचने लगती है। तभी एक गरीब लड़की अपनी माँ से दिए खरीदने के लिए जिद करने लगती है। तभी वो परी के पास आती है और उस औरत से कहती है, अरे बहन, तुम मुझसे ये दिए खरीद लो, मैं बहुत सस्ते दामों में ये दिए बेच रही हूँ। परी की बात सुनकर वो औरत उससे दिए खरीद लेती है और वो पैसे मिलते ही परी दिवाली का राशन का कुछ सामान खरीद कर वो मीनू को दे देती है। तभी मीनू कहती है, सच में परी जी, आप बहुत अच्छी हो। आज आपकी वजह से हम भी दिवाली का त्योहार हंसी खुशी से मना पाएंगे। इसी तरह वो परी अगले दिन भी अपनी जादुई शक्तियों से दिए बनाकर उन्हें बाजार में बेचने लगती है और उसे इस तरह बाजार में दिए बेचता देख लाइटिंग दिए बेचने वाले दुकानदार आपस में बातें करने लगते हैं। अरे भाई, इस नई दिए वाली वजह से तो हम लोगों की दुकानों पे ताला लग जाएगा। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, हर कोई बस उसी से दिए खरीद रहा है। हमारी दुकानों की तरफ तो कोई देखता भी नहीं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो दिवाली से पहले हमारा दिवाला निकल जाएगा। उन दुकानदारों की बात सुनकर जानकी उनके पास आती है और उनसे कहती है, अरे भाई साहब, वो दिए वाली कोई मामूली औरत नहीं है, बल्कि एक परी है। हाँ हाँ, क्या कहा तुमने? परी? अरे जानकी बहन, तुम भी क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? यह परी बरी सिर्फ किताबों और टीवियों में ही होती है। अरे मैं सच बोल रही हूँ, मैंने उस परी का असली रूप अपनी आँखों से देखा है। और अगर आप लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो चलो मेरे साथ, मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। इतना कहकर जानकी उन दुकानदारों के साथ मिलकर परी का पीछा करते हुए नदी के पास पहुँच जाती है, जहाँ वो परी अपने असली रूप में आ जाती है और उसे देखकर सभी दुकानदार कहते हैं, हे भगवान, यह तो सच में एक परी है, पर यह ऐसा क्यों कर रही है? अरे ये सब वो उस सुगंधा के लिए कर रही है, उसी ने इस परी को ये सब करने के लिए कहा है ताकि आप लोगों की दुकान बंद हो सके। जानकी की बात सुनकर सभी दुकानदार बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो सब मिलकर सभी गांव वालों को इकट्ठा करके सुगंधा के घर जाते हैं और कहते हैं, अरे सुगंधा, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। गांव वालों की बात सुनकर सुगंधा अपनी बेटी को लेकर बाहर आती है। अरे क्या बात है, आप लोगों ने इस समय यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? अरे ज्यादा शरीफ बनने की कोई जरूरत नहीं है, आज हमें तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल चुकी है, इसलिए अब तुम इस गांव में नहीं रह सकती हो, इसलिए तुम अब इस गांव से बाहर चली जाओ। गांव वालों की बात सुनकर वो परी वहाँ पर प्रकट हो जाती है। खबरदार, जो अगर किसी ने इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश भी की तो, अरे इन्होंने कभी भी किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया है, ये लोग तो ईमानदारी से अपना काम करते हैं। लेकिन तुम इन लोगों की मदद करने के चक्कर में हम लोगों का नुकसान क्यों कर रही हो?
अच्छा, तो तुम लोगों को सिर्फ अपने नुकसान के बारे में पड़ी है, लेकिन तुम लोगों को इन गरीब माँ बेटी पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता है। अरे अगर तुम लोग कुछ गरीबों से दिए और पटाखे खरीद लोगे तो उन गरीबों के घर में भी दिवाली के दिए जल पाएंगे, लेकिन इन गरीबों को तो तुम लोग धक्के मारकर उन्हें बेइज्जत करके उन्हें भगा देते हो। बिना उनकी बात सुने क्या उन लोगों का मन नहीं करता कि वो भी तुम सबकी तरह दिवाली का त्योहार खुशी खुशी मनाएं? तुम बिल्कुल सही कह रही हो परी जी। आज से हम लोग हर दिवाली पर सुगंधा से ही दिए खरीदेंगे और अपने घर को रोशन करेंगे। और इस तरह उस दिन के बाद से उस गांव में हर साल दिवाली पर हर कोई सुगंधा से ही दिए खरीद कर दिवाली का त्योहार मनाया करते थे, जिससे सुगंधा की भी अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी और वो भी अपनी दिवाली बड़े ही धूमधाम से मना पाती थी।